स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं स्टडी IQ IAS और आज हम लेकर आए हैं हिस्ट्री की पाठशाला में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, एक सिंपल सा करंट अफेयर्स, जो कि ये है कि अब आप सब जानते हैं कि पोर्ट ब्लेयर को श्री विजयपुरम के नाम से जाना जाएगा। ये सिर्फ एक हिस्ट्री का पन्ना पलटने भर का लेक्चर नहीं है। दिस इज ऑल्सो एन एग्जामिनेशन ऑफ एंटायर पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। कि ऐसा क्यों कि अनुराधापुरम नाम नहीं चूज किया गया, श्री विजयपुरम नाम ही क्यों यूज किया गया, या पोर्ट ब्लेयर को हटाकर और कोई नाम भी यूज किया जा सकता था, इसके पीछे की क्या घटना है। फ्रॉम द टाइम ऑफ एबोरिजिनल्स, फ्रॉम द टाइम ऑफ शॉम्पीज, ओंगेज, सेंटिनलीज, ये सारे ट्राइब्स जो कि पुरातन काल से, प्री हिस्ट्री से अंडमान निकोबार में रह रहे थे, टिल द टाइम ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट रीकैप होने वाला है अंडमान निकोबार के आइलैंड का, जो कि भारत के हिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है। तो आ जाइए इस संक्षिप्त और इस बहुत ही शॉर्ट बट स्वीट लेक्चर में मेरे साथ। मैं हूं आशीष एंड विल टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीनल कॉलोनी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट naval bases of India, the unsinkable aircraft carriers of India at this point of time, the roving eye of India to look at all of Southeast Asia, Andaman and Nicobar, and why it becomes so important for us, particularly when we look at Port Blair. नाम भी पोर्ट ब्लेयर किसके ऊपर था वो भी हम देखेंगे। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्पेक्ट्रम, पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम है, एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न तक। ये भले ही इंडिया के मेन लैंड से दूर है अंडमान निकोबार का क्षेत्र, लेकिन हिस्ट्री से उतना ही कनेक्टेड है जितना इंडिया का और कोई क्षेत्र हो सकता है। नाउ कमिंग फ्रॉम द एंशिएंट टाइम पीरियड, बहुत कम लिखा गया है प्री हिस्ट्री के बारे में, अंडमान निकोबार के बारे में, बिकॉज यहां पर भारत के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के एबोरिजिनल्स अब जब कहीं नहीं मिलते हैं तो आपको अंडमान निकोबार में मिलेंगे। जी हां, एबोरिजिनल्स आर दोज पीपल हु हैव बीन लिविंग देयर फ्रॉम द टाइम ऑफ प्री हिस्ट्री, यानी कि 2 मिलियन ईयर्स अगो से पहले का जो टाइम पीरियड है, 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 4000 years ago, that's the time period that we call as the prehistory time period। और इसमें हम स्टोन एज की बात करते हैं, और स्टोन एज का मतलब है पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। These are the 3 lithics, these are the 3 stone age। पूरे विश्व में पेलियोलिथिक यानी कि सबसे पहले स्टोन एज के पाए जाने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ आज इस समय अंडमान निकोबार में मिलते हैं। So that is the culture that we behold, that's the living history and the living heritage that we have in those islands। तो बात तो वहां से होती है, इसीलिए इनका एक और इंग्लिश में टर्म यूज किया जाता है, द ट्रू ऑटोक्टॉन्स। दैट मीन्स जो सबसे पहले यहां पर रहीवासी हुआ करते थे। अगर भारत के सबसे पुरातन रहीवासियों का नाम लिया जाएगा तो ये ट्राइब्स का नाम जरूर लिया जाएगा, जिसमें आप समझते हैं ओंगीज ट्राइब को, जो कि नेग्रिटो स्टॉक से आते थे, अफ्रीकन स्टॉक से आते थे। देन यू हैड द जारवाज जो कि इंडियन स्टॉक से ही आते हैं। सेंटिनलीज सिर्फ और सिर्फ अकेले पूरे विश्व के बचे हुए स्टोन एज के व्यक्ति, द सेंटिनलीज इसलिए भी न्यूज में थे बिकॉज एक क्रिश्चियन मिशनरीज जब सेंटिनलीज आइलैंड में गए, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में जाते हैं, तो वहां पर उनको इनके हॉस्टिलिटी का सामना करना पड़ता है। नॉट जस्ट दैट, ही वॉज नॉट इवन अलाउड टू रिटर्न अलाइव। सो सेंटिनलीज वॉज नोन फॉर दैट just around 5-6 years ago। and शॉम्पेन जो कि मंगोलॉइड ओरिजिन से आते हैं, चाइना के स्टॉक से आते हैं। नाउ शॉम्पेन्स थोड़े आप कह सकते हैं फिजिकली वीक होते हैं इन अंडमान एंड निकोबार, बट इट इज सेंटिनलीज, द ओंगेज, द जारवास विच आर नोन एज हैविंग अ वेरी हेफ्टी स्टॉक, बहुत ही हेफ्टी जेनेटिक स्टॉक इनका हुआ करता है। एंड दे हैव रिमेन्ड सेक्लूडेड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम सिविलाइजेशन, यानी कि मेन मुख्य धारा के विचारों से, मुख्य धाराओं के लाइफस्टाइल से ये ट्राइब अभी भी दूर रहती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट या फिलॉसफी, या अगर मैं कहूं अप्रोच, भारत सरकार इनके लिए जो फॉलो करती है, दैट इज कॉल्ड एज आइज ऑन हैंड्स ऑफ अप्रोच, यानी कि आप आंखों से देखते रहिए, ऑब्जर्व करते रहिए, लेकिन भारत सरकार या भारत की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन इनके लाइफस्टाइल को और इनके रख रखाव में ज्यादातर हस्तक्षेप नहीं करती है। हम सेंसस करते हैं, हम ये देखते हैं कि वो ठीक हैं, क्या वहां पर कोई बाहर के व्यक्ति आ जा नहीं सकते। देयर हैज बीन रेस्ट्रिक्शंस व्हिच इज प्लेस्ड डाउन देयर इवन फॉर सिटीजंस ऑफ इंडिया।
बाहर के सिटीजन्स की तो बात कोई और है, लेकिन भारतीय नागरिकों के लिए भी यहां पर आना जाना मना किया गया है बिकॉज ऑफ द आइज ऑन हैंड्स ऑफ अप्रोच। तो ये हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर लिखी गई सबसे पहली जनरेशन, एक प्रकार से आप हेरिटेज इनको मैप कर सकते हैं। देन यू हैव द सेकेंड पार्ट कि दूसरी बार हिस्ट्री में अंडमान निकोबार का जिक्र कब किया गया। एक्चुअली 2nd सेंचुरी में ही टॉलमी, जो कि जोग्राफियर और साथ ही साथ एक मैथमेटिशियंस भी थे, जोग्राफर और मैथमेटिशियन होने के नाते इन्होंने 2nd सेंचुरी बीसी में भारत के कुछ आइलैंड्स के बारे में मेंशन किया। उसमें वो अंडमान के बारे में मेंशन करते हैं, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो वर्ड नहीं यूज किया जा रहा है। द वर्ड विच हैज बीन यूज्ड इज अ तमिल वर्ड विच इज कॉल्ड एज नक्कावरम। नक्कावरम का मतलब होता है द ग्रेट नेकेड आइलैंड्स, यानी कि जो अछूता आइलैंड्स हो, जहां पर आप गए नहीं हो, शायद वहां पर ट्रीज नहीं हो या वहां पर और भी कुछ वेजिटेशन नहीं हो। नेकेड आइलैंड इज अ तमिल वर्ड विच हैज बीन यूज्ड देयर। टॉलमी से यूज करते हैं। और फिर 13th सेंचुरी जोग्राफर, अगेन कॉन्क्विस्टडोर एंड एक्सप्लोरर, क्रिस्टोफर कोलंबस ऑल्सो यूजेस इट। माफ करिएगा, नॉट कोलंबस बट यू हैव मार्को पोलो विच हैज बीन यूजिंग इट। सो दो फॉरेन अकाउंट्स के बारे में हमें अंडमान निकोबार के बारे में पता चलता है। एक है 2nd सेंचुरी बीसी में और दूसरा है 13th सेंचुरी एडी में, 13th सेंचुरी के आसपास। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट घटना है हिस्ट्री की, जिसमें अंडमान निकोबार को बहुत ही अच्छे से मेंशन किया गया है, वो है चोलास के समय में, फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ 8th to 10th to 11th सेंचुरी एडी। 8 से लेके 11वीं शताब्दी के बीच में चोला एम्पायर भारत के दक्षिण में हुआ करता था। और ये चोल एम्पायर इंपीरियल चोलास के नाम से जानते हैं। इनके जो प्रमुख राजा हुआ करते थे, जैसे राजराज चोला, राजेंद्र चोला, दे वर नोन एज मेगा कॉन्क्वेस्टर्स। इनफैक्ट उन्होंने इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर अपने नेवल एक्सपेडिशंस का यूज करते हुए और अपनी नेवी को यूज करते हुए साउथ ईस्ट एशिया, श्रीलंका, आज के प्रेजेंट डे इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर तक के एरिया पर अपना राज्य विस्तार किया। यहीं पर इसी कॉन्टेक्स्ट में राजेंद्र चोला की कॉन्टेक्स्ट में, जो कि राजेंद्र चोला जो राजराज चोला के बाद आते हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट में अंडमान निकोबार का जिक्र बहुत ही स्ट्रांगली मेंशन्ड है इन वन ऑफ द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द चोला एम्पायर विच इज नोन एज थंजवूर इंस्क्रिप्शन। थंजवूर इंस्क्रिप्शन में अगेन ये वर्ड उछलकर वापस आता है एंड दैट इज मा नक्कावरम। Now, Ma Nakkawaram means the great naked islands, the great naked islands of that launch pad, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में जाने के लिए आपको इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स कम टू दैट। मैं आपको मैप भी दिखाऊंगा, बट लेट्स कम टू राजेंद्र चोला। सो राजेंद्र चोला फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ 1014 to 1044, that's the एग्जैक्ट टाइम पीरियड। सो 1014 से लेकर 1044 के बीच में, एग्जैक्टली 1000 years ago फ्रॉम टुडे, आज से 1000 साल पहले, एग्जैक्ट 1000 साल पहले, राजेंद्र चोला यूज्ड टू रूल फ्रॉम द प्रेजेंट डे चोला मंडलम। वो अपने साम्राज्य को चोला मंडलम कहना पसंद करते थे। और फिर उन्होंने ये जिक्र किया कि मा नक्कावरम होते हुए, थंजवूर इंस्क्रिप्शन में ये मेंशन है दैट मा नक्कावरम होते हुए, यानी कि अंडमान निकोबार होते हुए, राजेंद्र चोला गोज ऑन टू कैप्चर 4 to 5 important major centers from Southeast Asia. Which are those 4 to 5 major centers? श्रीविजया, जो नाम अब हमें रिंग करेगा, because as I told you, you will get to know that why Port Blair is now called as श्रीविजयापुरम. So श्रीविजया, केड़ा, ताम्रलिंगा, पेगू एंड अनुराधापुरम, ये कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन से एरियाज हैं? एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री इसका भरपूर बहुत ही अच्छे तरीके से मेंशन करती है। सो लेट्स कम टू द इंपॉर्टेंट मैप दैट वी हैव। लुक एट दिस मैप आउट देयर। दिस इज अगेन द मलय पेनिनसुला, जो कि मलय का क्षेत्र है। सबसे पहला नाम वो मेंशन करते हैं अबाउट श्रीविजया। श्रीविजया इज नथिंग बट टुडेज इंडोनेशिया। इफ यू कैन सी दिस, ये जो एंटायर एरिया है, ये श्रीविजया वाला एरिया है। दिस इज द एंटायर वन आउट देयर which is called as Srivijaya. And then you had another important mention which is called as Pegu. Pegu is the present day Burma out there. तो यहां से ऊपर आप जाएंगे, ये वाला पाथ, that is out the Myanmar Burma region. Not just that, ये जो खेमेर रीजन आप देख रहे हैं, यहां पर भी एक हिंदू डायनेस्टी हुआ करती थी
which was called as the Kondiniya dynasty, and the Khmer region or the Khmer empire used to help the Cholas. तो Cholas को मदद कर रहे थे ये सारे एरिया को प्राप्त करने के लिए. Look at where is Kedah, the present day Kedah, as you can see it, the Kedas are right here, just out here. So between the boundaries of the present day Indonesia and Singapore, you have Kedah. So Srivijaya, which was the present day Indonesia, Malaysia का हमारा strait, and then you had even taking point Kedah point, which is at the Malacca Strait line. So Malacca Strait, मलेशिया स्ट्रेट होते हुए द प्रेजेंट डे साउथ ईस्ट एशिया को कैप्चर करने के लिए राजेंद्र चोला मेंशन करते हैं दैट वन ऑफ द स्टैंड पॉइंट्स और वन ऑफ द लॉन्च पैड्स, यहां तक जाने के लिए जो लॉन्च पैड्स का यूज किया गया वो है आपके और कोई नहीं बल्कि द आइलैंड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार, एज यू कैन सी इट हियर. सो दैट इज द ट्रेड रूट, और यहां पर पहुंचने के लिए आपको अंडमान और निकोबार आइलैंड्स पे पहुंचना पड़ेगा. सो इट्स नॉट जस्ट इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी विच हैज बीन यूजिंग अंडमान निकोबार एज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेवल बेस. It was also used by the Cholas and particularly राजेंद्र चोला. राजेंद्र चोला अनुराधापुरम के बारे में मेंशन करते हैं, तो इसलिए मैंने कहा that why not call it अनुराधापुरम also but Srivijayapuram is because perhaps Sri Lanka is more dear to us than Indonesia. So the most political example is that कि श्रीलंका का पुराना नाम अनुराधापुरम हुआ करता था. And you cannot call it अनुराधापुरम because अगर आप शायद अनुराधापुरम इसे कहते हैं then there will be a clash of words and terminologies. तो हो सकता है श्रीलंका वाले बुरा मान जाए, लेकिन इंडोनेशिया जो कि आज ज्यादातर अपने डेमोग्राफी में शिफ्ट देख चुका है, इट नो मोर यूजेस द ओरिजिनल संस्कृत वर्ड्स या ओरिजिनल तमिल वर्ड्स विच एट वंस अपॉन अ टाइम इंडोनेशिया यूज किया करता था. हालांकि इंडोनेशिया में आज भी जो पुराने एयरलाइंस है, पर्टिकुलरली गरुड़ एयरलाइंस इज कॉल्ड S1. सो इट हैज अ लॉट ऑफ स्टैम्प्स फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन. वन ऑफ द स्टैम्प्स is Srivijaya. So that is the word that has been mentioned there because of Rajendra Chola's expedition at Srivijaya, और इसलिए शायद Srivijayapuram is a very important example. Then the history does not end it there. इसके बाद की भी history और भी बहुत interesting है. In fact, I told you there are two people who tell us about Nakkawaram और Handumans. In fact, मार्को पोलो बाद में हंडुमान का भी मेंशन करते हैं. ना हंडुमान्स was known as the Ramayan Islands, and it was said that this was an island which was once upon visited by Hanuman, इसलिए उसका नाम हंडुमन हुआ करता था. Now हंडुमन बाद में अंडमान बनता है. Now these names have been mentioned by Marco Polo and Ptolemy. Ptolemy just mentions it as Nakkawaram, but Marco Polo mentions Nakkawaram. At the same point of time, he also mentions Handuman. Ptolemy belongs to 2nd, 3rd century BC. मार्को पोलो बिलोंग्स टू 11 to 13 सेंचुरी के टाइम पीरियड पे. सो ही दो अलग अलग टाइम पीरियड पे अंडमान निकोबार के आइलैंड्स की कहानियां मेंशन की गई है. नाउ कमिंग टू द मॉडर्न टाइम पीरियड, बिकॉज अंडमान निकोबार के आइलैंड, जैसा कि मैंने आपको कहा, हिस्ट्री उतनी ही भारतीय मेनलैंड से जुड़ी हुई है जितनी और कोई हिस्ट्री जुड़ी हो. बिफोर आई इवन कम टू दैट, आई वांट टू टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रतिज्ञा इन द सेंस दैट वी हैव लॉन्च्ड द प्रतिज्ञा बैचेस फॉर यू ऑन द ओकेजन ऑफ आवर 10th फाउंडेशन डे. 10 साल बेमिसाल आपके साथ स्टडी IQ आपके बीच में आपके लिए मौजूद रहा है. एंड टू सेलिब्रेट दैट वी आर लॉन्चिंग व्हाट यू कॉल एज प्रतिज्ञा बैचेस. ये ऑलरेडी बहुत पहले से लॉन्च हो चुके थे बिकॉज ऑफ द पॉपुलर डिमांड अमॉन्ग स्टूडेंट्स. बिकॉज वंस यू क्लियर प्रीलिम्स वी मेक श्योर दैट आपकी फीस रिफंड हो जाए. अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं, यू ऑल्सो गेट योर फीस रिफंडेड. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम your validity increases. आपको 1 साल का मौका मिलता है. Let's suppose if you don't clear prelims after studying with us, we try to give you validity extension for 1 year. और इसमें MRP programs भी बेस्ड है, यानी कि मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स भी इसी में बेस्ड हैं. बिकॉज जैसे ही आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, अगेन वी कॉल यू फॉर अ रिगरस सेशन ऑफ मेंस प्रिपरेशन. मेंस प्रिपरेशन एट क्लासरूम लेवल, वो ऑनलाइन पे नहीं होगा. तो आप हमारे बैचेस में, आप हमारे classrooms में at Gurugram and at Rajendra Nagar you will come and you will see for yourself कि online and offline दोनों का ही hybrid course आपको प्रतिज्ञा batches में मिलता है. Just that we make sure that this important batch is available
to you for an extension. So we are celebrating our foundation day, and for that purpose the batches are starting from 19th. Provided you use the code ASHLIVE. जैसे ही आप कोड यूज करते हैं ASHLIVE, you get the maximum discount. Please use this code, otherwise शायद आपको ज्यादा प्राइस पे करना पड़े. Now coming to the other important part of history of Andaman Nicobar, and particularly why that is because मॉडर्न में इसकी हिस्ट्री एक ऐसा अजीब टर्न लेती है जो शायद अंडमान निकोबार के डेमोग्राफी को भी चेंज कर देती है, उसके पॉपुलेशन को भी चेंज करती है. सो नाउ कमिंग टू द टाइम पीरियड ऑफ 1700s, 1700 का समय है, 18वीं शताब्दी लग चुकी है, और अब अंडमान निकोबार को यूज कर रहे थे एक ऐसे कॉलोनियल पावर जो कि स्लेवरी के लिए जाने जाते थे और स्पाइस आइलैंड में ट्रेड के लिए जाने जाते थे. आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट ईस्ट इंडिया कंपनी बट डच ईस्ट इंडिया कंपनी. देखिए, दो चीज जो बहुत ही साफ होनी चाहिए वो ये है कि भारत में जब ब्रिटिशर्स ने अपना दबदबा कायम किया, ब्रिटिशर्स वर नॉट द फर्स्ट वन टू कम टू इंडिया, इट वाज पोर्चुगीज. अगर यूरोपियंस की बात करें, पोर्चुगीज, डच, देन ब्रिटिश, देन फ्रेंच. बट इट वॉज अ वेरी क्लेवर टैक्टिक विच वॉज यूज्ड बाय द डच. डच ने देखा कि पोर्चुगीज को ब्रिटिशर्स ने बहुत आसानी से भारत से हटा दिया, मैत्री संबंधों के साथ में भी, मैट्रिमोनियल संबंधों के साथ में भी, और कूटनीति के विषय में भी. तो जब भारत ब्रिटिशर्स के अधीन हुआ, उनके चपेट में आया, तब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पाइस आइलैंड की तरफ डच या डेनमार्क से आने वाले कॉलोनियल पावर्स की निगाहें गई. एंड दैट वॉज अगेन योर साउथ ईस्ट एशिया, द पर्टिकुलर किंगडम्स एंड आर्कपिलाजोस ऑफ इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर. तो ये आर्कपिलाजो में उनका मन था कि वो स्पाइस में ट्रेड करें, स्पाइस की खेती करवाएं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड फॉर दैट दे हैड टू टेक द हेल्प ऑफ द आइलैंड जो कि इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करता है. पर्टिकुलरली बे ऑफ बंगाल से साउथ ईस्ट एशिया जाने का एक रास्ता है, एक मार्ग है, एंड दैट इज अगेन अंडमान एंड निकोबार. सो अंडमान निकोबार पर वापस एक बार निगाह पड़ती है एक ऐसे औपनिवेशिक शासक की, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो उन्हें स्पाइस उगाने के लिए मदद करवाए. नाउ द स्टोरी इज फ्रॉम 1755. सो 1755 को, 1755 को ईस्ट इंडिया, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका ये चिन्ह हुआ करता है. ओके, सो द डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंडमान निकोबार पे 1755 पर अपना राज्य जमा लिया. बट टेल यू व्हाट, दे वर नॉट एबल टू कैप्चर इट लाइक द इंडोनेशिया मलेशिया आर्कपिलाजो. जिस तरीके से उन्होंने इंडोनेशिया और मलेशिया के क्षेत्रों को कैप्चर किया था, विच दे डिड इट वेरी ब्रूटली. वहां के लोगों को मार दिया गया, सरेआम कत्ल हुए. और इतना ही नहीं, इनफैक्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल इसका यह है कि भारत के मसूलीपट्टनम, भारत के कोच्चि और भारत के इंपॉर्टेंट सेंटर्स से वो बहुत सारे स्लेव्स ले जाते थे इंडोनेशिया मलेशिया खेती करवाने. ठीक है, चाहे वो नटमेग की खेती हो या पेपर की हो या अलग कॉर्न्स की हो, पेपर कॉर्न्स की हो, बहुत सारे स्पाइसेस की खेती करने के लिए उन्हें भारतीय मजदूरों की जरूरत पड़ती थी, और इसके लिए यहाँ के लोकल लोगों को उन्होंने मार दिया. लेकिन अंडमान निकोबार के लोकल लोगों को मार नहीं सकते थे बिकॉज ऑफ ह्यूज डेंस वेजिटेशन. दूसरी एक बहुत बड़ी बात यह घटना हुई कि ये एरिया, यानी कि अंडमान निकोबार का एरिया, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए उतना फायदेमंद नहीं रहा. द रीजन इज वेरी शॉकिंग. द रीजन इज दैट दे वर डिफीटेड नॉट बाय पीपल बट बाय सर्कमस्टांसेस. जी हां, एक्चुअली दे वर डिफीटेड बाय मलेरिया. सो मलेरिया, अंडमान एंड निकोबार एंड ब्रिटिशर्स, इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है. सो होता यह है कि 1755 से लेके 1786 तक फ्रेंच ट्राई करते हैं कि वो अंडमान निकोबार को एक तरीके का सेटलिंग पॉइंट बना ले, जहां से वो इंडिया भी जा सके, जहां पर वो अपने कुछ ऑफिसर्स भी रख सके, और इंडिया से ला रहे स्लेव्स को थोड़ी दिन रख के फिर इंडोनेशिया मलेशिया में भेज सके. सो इट वाज लाइक अ ट्रांजिट पॉइंट बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया और इंडोनेशिया और सिंगापुर. बट टेल यू व्हाट, they were not able to sustain that transit point. Number one, उनका लोकल लोगों से, लोकल नेटिव से, जो ओंगेज, जारवास, सेंटिनलीज थे, उनके साथ बराबर उनकी हिंसा और झड़प होती रहती थी. इसमें वो भी मरे, जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं वो भी काफी मरे. बट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उन्हें गोलियों से नहीं, उन्हें मच्छरों से मरने की ज्यादा डर पैदा हो गई. एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ द आउटब्रेक ऑफ मलेरिया. द फ्रेंच वर नॉट एबल टू हेल्प देमसेल्व्स एंड दे डिसाइडेड टू अबैंडन द पोस्ट.
सो मलेरिया के डर से वो अपना पोस्ट अबैंडन करते हैं and they give it to Britishers. They just throw it away. In fact, it was in 1789 that they decided to hand it over. So malaria, Andamans and Britishers. This is how Britishers get our Andaman and Nicobar Island for themselves. Tell you what, a very interesting thing is that कि Britishers ने फिर सोचना शुरू किया कि इस एरिया का करें तो करें क्या, यानी कि अंडमान और निकोबार का करें तो करें क्या, बिकॉज उनके पास उस समय बर्मा भी हुआ करता था, इफ यू रिमेंबर. तो बर्मा का क्षेत्र, अंडमान निकोबार का क्षेत्र, दे आर ऑल अराकन योमा फॉर्मेशंस, जो कि डीप सी अंडर माउंट्स फॉर्मेशन है, और वही अराकन योमा फॉर्मेशन फिर बर्मा चले जाते हैं. ये जियोलॉजिकल फॉर्मेशन एक ही थे, और ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि अगर साउथ ईस्ट एशिया में दबदबा रखना है, रंगून में दबदबा रखना है, तो अंडमान निकोबार आज न कल तो यूज लेना ही पड़ेगा. सो दे डिसाइडेड टू हैव अ पीनल कॉलोनी देयर, यानी कि एक ऐसा कॉलोनी सेटअप किया जाए जहां पर आउटलॉज को, अंडर ट्रायल्स को, या जो कन्विक्टेड हैं, जो सजाए याफ्ता हैं, जो मेन लैंड में बहुत ज्यादा उपद्रव करने के लिए जाने जाते हैं, यानी कि जो ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं, क्यों ना उनको इन कॉलोनीज में डाल दिया जाए, ऐसे क्षेत्र में डाल दिया जाए जहां पर सिर्फ और सिर्फ जेल्स बनाए गए हों, जहां पर सिर्फ और सिर्फ कारागृह बनाए गए हों. एंड देयर कम्स सर आर्चिबाल्ड ब्लेयर, जिनके नाम पर पोर्ट ब्लेयर बना है. सो सर आर्चिबाल्ड ब्लेयर वाज कॉल्ड वेरी लेट. ही वाज कॉल्ड इन मिड 19th सेंचुरी. 1850s के बाद में वहां पर पोर्ट ब्लेयर पे सेल्यूलर जेल बनना शुरू हो रहा था. बट the idea to give the name of Port Blair on Archibald Blair was that he was a very astute penal supervisor, कि उन्होंने, उनका एक्सपीरियंस ही इस बात पे था कि किस तरीके से एक साइकोलॉजिकल तौर पर एक ट्रायल, कन्विक्ट अंडर ट्रायल को आइसोलेट किया जाना चाहिए, और उसके लिए अंडमान निकोबार बहुत ही सुखद, एक प्रकार का बहुत ही अच्छा क्षेत्र माना जाता है, बिकॉज यू आर सेपरेटेड फ्रॉम द मेन लैंड. आप कर भी क्या सकते हैं, यू विल नॉट सी इंडिया एवर अगेन. इस बात का भय अगर अंडर ट्रायल्स और कन्विक्ट्स में डाल दिया जाए, तो ऑब्वियसली द प्रोसेस इटसेल्फ बिकम्स अ पनिशमेंट. आर्चिबाल्ड ब्लेयर was known for even designing and conceptualizing the entire framework. But तैयारी होती है ब्रिटिश और काला पानी के सजा की फ्रॉम 1789 ऑन. सो 1789 ब्रिटिशर्स सबसे पहले डच ईस्ट इंडिया कंपनी से हैंड ओवर लेते हैं ऑफ दीज कॉलोनीज. 1794 में सबसे पहले 100 प्रिजनर्स की बैच आती है सबसे पहले, और उसके बाद फाइनली जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी समझ जाती है दैट दे आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ द सिचुएशन, डेनमार्क देन हैंडल्स the entire island group, archipelago group, in 1869 to the British East India Company. It was from that time period onwards, particularly from 1896 to 1904, 1896 से लेके 1906 के बीच में आपका आज का सेल्यूलर जेल, अंडमान निकोबार का सेल्यूलर जेल बन के तैयार होता है. इट वॉज अ वेरी क्लेवर डिजाइनिंग, एक स्टार शेप्ड और स्टेटाइड शेप में सेल्यूलर जेल को डिजाइन किया गया, ताकि कॉन्विक्ट्स जब आए तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना और अपने देश के बीच में काला पानी दिखाई दे. That's it. You cannot even see the other convicts out there. That was the most cruelest design that you can have. Now, इसी से जुड़ी एक इंपॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, जो कि शायद इंडिया के पहले और शायद आखिरी ही गवर्नर जनरल हुए जिनको, और वॉइसरॉय हुए जिनको बेसिकली असैसिनेट किया गया इन अंडमान निकोबार. सो आई एम टॉकिंग अबाउट, मेरे पीछे आप जो तस्वीर देख रहे हैं दैट इज ऑफ लॉर्ड मेयो. सो लॉर्ड मेयो इज आउट देयर, और लॉर्ड मेयो एक बार ऐसे ही अंडमान निकोबार के जेल में जाते हैं फॉर हिज टूर, ऑफिशियल टूर, एंड इट वॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट शेर अली अफरीदी, जिसकी तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, शेर अली अफरीदी जो एक वहाबी उपद्रव के कन्विक्टेड व्यक्ति थे, उनको वहाबिज्म के नाम पर जेल में डाल दिया गया था, सेल्यूलर जेल में. पंजाब के एरिया में वहाबिज्म, शाह वलीउल्लाह का जो विद द कमिंग अप ऑफ शरीयत लॉज, वो चाहते थे कि शरीयत लॉज हो. पहले वो पंजाब की डायनेस्टी के खिलाफ और उसके बाद में ब्रिटिश डायनेस्टी के खिलाफ एक प्रकार से जिहाद छेड़ रहे थे. उनको बंदी बनाकर रखा गया था. एंड लॉर्ड मेयो बिकेम द फर्स्ट इन अ वे विक्टिम ऑफ शेर अली अफरीदी एट दिस अंडमान निकोबार जेल, particularly as a result of particularly a conflict between the penal colony provisions and the British imagination of having a
एक्सक्लूसिव पीनल कॉलोनी, बिकॉज और किसी चीज के लिए अंडमान निकोबार को यूज नहीं किया जा रहा था तब तक। एक इमेजिनेशन भी नहीं थी कि बाद में से एक नेवल बेस या और किसी तरीके से यूज किया जाए या एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन यूज किया जाए। दिस वॉज जस्ट अ वेरी टफ सिचुएशन टू लिव इन, एंड बेसिकली लॉर्ड मेयो को अपनी जान गंवाकर इसका हिसाब किताब चुकाना पड़ता है। बट नेवरदलेस द हिस्ट्री डजंट स्टॉप देयर, एंड देन कम्स द नेम ऑफ शहीद एंड स्वराज आइलैंड्स। सो अंडमान निकोबार में आज भी बहुत सारे 2-3 आइलैंड्स का नाम शहीद एंड स्वराज आइलैंड रखा गया है, लेकिन एक जमाने में इट वॉज टोटली कॉल्ड एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड व्हेन वी वर फाइटिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे 1942-43 में जापानीज फोर्सेज अलॉन्ग विद इंडियन नेशनल आर्मी फोर्सेज, द आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस, कैप्टन मोहन सिंह, राज बिहारी बोस, इनकी आर्मी जो है इन आइलैंड्स पर कब्जा करने में सक्षम रहती है। बट दैट वाज द टाइम पीरियड ऑफ 1942-43। उसके बाद तुरंत जापानीज आर्मी विड्रॉल के मोड में रहती है, बिकॉज हिटलर भी 44 के बाद खत्म हो जाते हैं और एक्सिस पावर की भी पावर खत्म हो जाती है। सो जापान ऑल्सो काइंड्स ऑफ विड्रॉस। 45 इज द टाइम पीरियड जब वापस सुभाष चंद्र बोस की आईएनए से वापस कमान आती है अंडमान निकोबार आइलैंड्स की, विच वॉज नेम्ड एज शहीद एंड स्वराज आइलैंड्स, बैक टू द इंडियन फोर्सेस। बट दैट इंडियन फोर्सेस वॉज कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिशर्स। सो 1945 को वापस ये ब्रिटिशर्स के हाथ में आता है। इट वॉज हैंडेड ओवर टू द राजपूत रेजिमेंट ऑफ द कॉलोनियल इंडियन आर्मी, दैट इज द ब्रिटिश इंडियन आर्मी आउट देयर। बट नेवरदलेस एक टाइम पीरियड पर अगर आप कहें कि सबसे पहले आजाद हिंद का झंडा कहां पर लहराया था भारत में, सो दैट वॉज इन अंडमान एंड निकोबार अंडर सुभाष चंद्र बोस, who also visits there, names the island, और साथ ही साथ अपने एक व्यक्ति को, जनरल को वहां पर डायरेक्टर भी बनाते हैं, वहां का गवर्नर भी बनाते हैं। द नेम वॉज एडी लोंगानंदन दास। सो दैट वॉज द फैसिनेटिंग हिस्ट्री ऑफ वॉट यू कॉल एज शहीद एंड स्वराज एंड अंडमान एंड निकोबार एंड अंडमान एंड मानक्कावरम आइलैंड्स, जो कि अब श्री विजयम या श्री विजयपुरम के नाम से जाना जाता है। आई होप यू पर्टिकुलरली एंजॉयड दिस एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ हिस्ट्री गोइंग, एंड before going, I would like to even say that we even have our long-term batches out there for you, particularly जो 2026-2027 के लिए prelims देना चाहते हैं. Even for you, we have those batches provided you use the code ASHLAG. Now, if you have any questions, if you have suggestions, और आप इन जनरल हमसे जुड़ना चाहते हैं और कोर्सेज के रिलेटेड सवाल पूछना चाहते हैं या इन हिस्ट्री जनरली सवाल पूछना चाहते हैं, प्लीज स्कैन द टेलीग्राम कोड एंड यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद मी. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू लुक इनटू योर कमेंट्स एंड वॉच इनटू योर सजेशंस. थैंक यू फॉर वॉचिंग इट. हैव अ नाइस डे. स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.